हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका डीकेएस और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम और जैव प्रक्रम में देखेंगे कि पोषण क्या होता है। तो दोस्तों, हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था, दोस्तों हम प्रीवियस वीडियोज के द्वारा पढ़ चुके हैं कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, बायोलॉजी के जनक कौन थे, बायोलॉजी की जो बायोलॉजी शब्द है उस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस सन में किया गया, किन वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। जो बायोलॉजी के पिता हैं यानी फादर ऑफ बायोलॉजी हैं, जो अरस्तु हैं, तो उनको किस कारण से उनका जनक माना जाता है, बायोलॉजी का जनक माना जाता है या बायोलॉजी का पिता माना जाता है। तो दोस्तों हम ये सारी चीजें प्रीवियस वीडियोज में पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो दोस्तों आप जाकर के उस वीडियो के लिंक पर क्लिक करें और जाकर के उस वीडियो को देखें, अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा
है उपचयी। क्या होती है? उपचयी। दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। यह जो उपापचयी क्रिया है दो प्रकार की होती हैं, अपचयी यानी कैटाबोलिक और उपचयी यानी एनाबोलिक अभिक्रिया या रिएक्शन। तो ये दो प्रकार की होती हैं। तो एनाबोलिक कौन सी है, कैटाबोलिक कौन सी है, यानी कि अपचयी और उपचयी कौन कौन सी हैं। तो अपचयी में आप याद रखोगे, अपचयी प्रक्रियाएं वे होती हैं जिनमें जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक पदार्थों में विखंडन होता है। क्या होता है? जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक पदार्थों में विखंडन होता है। उसी अभिक्रिया को या उन्हीं अभिक्रिया को अपचयी या फिर कैटाबोलिक अभिक्रियाएं कहते हैं। आपको पता होगा कि उपचयी प्रक्रिया कौन सी है। अपचयी प्रक्रिया का उदाहरण क्या है? सबसे बड़ा जो उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण उदाहरण है। अपचयी प्रक्रिया का सबसे बड़ा जो उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण, यह सबसे बड़ा उदाहरण है। अब बात करते हैं उपचयी के बारे में। तो उपचयी जो प्रक्रिया होती है, उपचयी प्रक्रिया वे अभिक्रिया होती है जिनमें सरल कार्बनिक पदार्थों द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों का क्या होता है? संश्लेषण होता है। सरल कार्बनिक पदार्थों के द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है। वह अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? उपचयी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? उपचयी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो दोस्तों इसके जो उदाहरण हैं, सबसे पहला उदाहरण है श्वसन। क्या है? श्वसन। इसका सबसे पहला उदाहरण क्या है? श्वसन। सबसे पहला जो इसका एग्जाम्पल है उपापचयी अभिक्रिया का वह होता है श्वसन। जबकि दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो वह होता है पाचन यानी कि डाइजेशन। तो इस प्रकार से आप यह सारी चीज समझ गए हैं। जैव प्रक्रम क्या होता है, जैव प्रक्रम की जो प्रक्रिया होती है क्या होती है, जैव प्रक्रम के जो जैव प्रक्रम होता है उसके अंतर्गत ये सारे पार्ट आते हैं, यानी पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, परिवहन है, ये सारी क्रियाएं आती हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि सबसे पहला जो जैव प्रक्रम का सबसे पहला फर्स्ट पार्ट है पोषण। क्या है? फर्स्ट पार्ट है पोषण। तो पोषण क्या होता है यह भी आप जानते ही होंगे कि इसको न्यूट्रिशन कहा जाता है। जबकि इसकी बात करें कि पोषण वह क्रिया है, पोषण वह क्रिया है जिसके द्वारा जंतु कार्य करने के लिए या कार्य करने हेतु तथा वृद्धि के लिए आवश्यक अन्य पदार्थों तथा जीवन की विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने के लिए, क्या कहा? आवश्यक अन्य पदार्थों तथा जीवन की विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऊर्जा प्राप्त करता है। यानी ऊर्जा जो प्राप्त करता है अन्य पदार्थों या फिर जो जितनी भी जीवन की अभिक्रिया होती है उसके लिए, तो वही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। अब आप आगे बात करते हैं कि पोषण जो है दो प्रकार का होता है। यह तो आप जानते ही होंगे पोषण क्या होता है, अब आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब हम देखते हैं यहाँ से पॉइंट जो परीक्षाओं में अधिकतर पूछा जाता है, जो प्रश्न बनते हैं यहीं से बनते हैं। कैसे बनते हैं? पोषण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, स्वपोषण और विषम पोषण। यानी स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण, दो प्रकार का पोषण हो गया। कितने प्रकार का हो गया? पोषण होता है दो प्रकार का, स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण को इस नाम से न कहकर ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहता है। कभी कभी सीधा नाम हिंदी का यूज नहीं करेगा, इंग्लिश का नाम यूज करके आपको इसको नाम को भी याद रखेंगे। इंग्लिश का नाम यूज करता है और पूछता है कि इस पोषण में क्या होता है या यह कौन सा पोषण है, तो आप याद रखेंगे स्वपोषी पोषण को ही ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। जबकि जो विषम पोषी पोषण है हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे। अब आप कहेंगे स्वपोषी पोषण क्या होता है या विषम पोषी पोषण क्या होता है? स्वपोषी का मतलब है स्वयं से पोषण, स्वयं के द्वारा पोषण। विषम पोषी पोषण है किसी दूसरे से पोषण। तो अब हम बात करते हैं स्वपोषी पोषण के बारे में। तो स्वपोषी पोषण स्वयं को पोषित करना स्वपोषी पोषण कहलाता है। जबकि बात करें कि जो स्वपोषी यानी स्वयं पोषण कौन कौन करते हैं, तो हरे जो पौधे हैं, इसका जो एग्जाम्पल है सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हरे पादप या हरे पौधे। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है? हरे पादप या हरे जो पौधे होते हैं वह स्वपोषण करते हैं, यानी उनमें अपने आप से पोषण होता है, वह अपने आप से ही भोजन का निर्माण करते हैं। तो वह कैसे करते हैं निर्माण? CO2 और H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी जल से
प्रकाश तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में, याद रखेंगे कि प्रकाश तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में, इसी पर्णहरिम को क्या कहते हैं दोस्तों, तो क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लोरोफिल कहा जाता है। प्रकाश तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में यह होना जरूरी है जब ये भोजन का निर्माण करते हैं। तो उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, जिनको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। क्या कहते हैं, तभी ये कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ्स, यानी स्वपोषी। क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, जिन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। आप इस बात को याद रखेंगे कि हरित पादप है, यानी उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। यह कहाँ से मिलती है, यह भी बताएंगे आपको। जल कहाँ से मिलता है, यह भी बताएंगे। तो जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोनों को मिला करके क्या होना चाहिए, उनके प्रकाश तथा पर्णहरिम की उपस्थिति होना चाहिए। प्रकाश होना चाहिए, पर्णहरिम होना चाहिए। इनकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। उसी के द्वारा ये अपना भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। इसी कारण इन्हें स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। आप यह समझ गए होंगे। तो दोस्तों आप कहेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है, यह आप समझ लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है। यही क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कोई अलग नहीं है। वायुमंडल से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है, वायुमंडल से H2O ली जाती है। जमीन की जो पृथ्वी की नमी होती है उसमें से नमी होती है, वहां से मिलता है इसे जल। क्या मिलता है, जल, यानी नमी के द्वारा यह जल को अवशोषित करता है। तो वायुमंडल से प्राप्त होती है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और H2O प्राप्त होता है पृथ्वी से। इन दोनों को मिलाकर के इनके संयोग से जो प्रकाश तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में क्रिया होती है, वही क्रिया प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। यानी इनके जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है ना, वही क्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, यह क्रिया कहलाती है। तो दोस्तों आप समझेंगे कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले अधिकांश पौधे स्वपोषी होते हैं। यानी कि जो पृथ्वी पर लगभग अधिक से अधिक जो पौधे पाए जाते हैं ना, वह होते हैं स्वपोषी, यानी ऑटोट्रॉफ्स सभी पौधे लगभग होते हैं। तो दोस्तों इन पौधों में भी दो प्रकार का पोषण होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का पोषण होता है। कैसा होता है, नंबर 1 होता है प्रकाश संश्लेषी। क्या होता है, प्रकाश संश्लेषी। और नंबर जो 2 है वह होता है रसायन संश्लेषी। नंबर 2 पे कौन आते हैं, रसायन संश्लेषी। क्या होते हैं, रसायन संश्लेषी। नंबर 2 है, कितना है, नंबर 2 पे जो आता है, आप इसको याद रखेंगे कि जो पौधों में पोषण होता है 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 प्रकाश संश्लेषी पोषण, नंबर 2 रसायन संश्लेषी पोषण। तो 2 प्रकार का पोषण हो गया। तो पहले पोषण की बात करें कि सर प्रकाश संश्लेषी पोषण कौन सा होता है, रसायन कौन सा होता है। तो प्रकाश संश्लेषण पोषण के बारे में बात करते हैं। तो प्रकाश को बोलते हैं फोटोसिंथेटिक। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक। यानी जो यह जो पोषण है ना प्रकाश संश्लेषी, इसी को बोला जाता है फोटोसिंथेटिक। क्या है, अब इसकी बात करते हैं, इसको क्या कहेंगे, फोटोसिंथेटिक। क्या कहेंगे, फोटोसिंथेटिक। ठीक है, आगे बात करते हैं कि यह जो प्रकाश संश्लेषी पोषण है यह किस तरीके से होता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, अधिकांश पौधे तथा कुछ जीवाणु, अधिकांश पौधे होंगे तथा कुछ जीवाणु होंगे, पर्णहरिम तथा प्रकाश की उपस्थिति में क्या होना चाहिए, पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए। इसकी उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी H2O प्लस CO2 के द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं। वही प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया या प्रकाश संश्लेषी होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें होता है, पौधों में। तो अब हम बात करेंगे कि जो रसायन संश्लेषी है, क्या होता है रसायन संश्लेषी, तो उसके भी बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे भी हम इसी प्रकार क्लास को कंटिन्यू करेंगे और अब अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए।
यदि दोस्तों आपने उन प्रीवियस वीडियोज हैं उनको नहीं देखा है तो प्लीज आप उन वीडियोज को जरूर देखिएगा, ताकि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छी हो सके। और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे इस चैनल टारगेट विद डीकेएस पर आपके लिए सभी क्लास जो है कंप्लीट कोर्स एनसीईआरटी साइंस को क्रमवार हर एक चैप्टर को चैप्टर वाइज पूरी साइंस को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर